हिंदी पेडागोजी के प्रश्न ऐसे आते हैं, देखें सभी लोग ध्यान से आएं। तो हिंदी पेडागोजी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखें। जैसे पहला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोस्की, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव। किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बालक स्वयं के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? स्वयं के द्वारा। और वाइगोस्की का मानना था कि जो बालक है वो समाज के द्वारा सीखता है। दोनों ही रचनावादी यानी संज्ञानात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही सिद्धांतकार। लेकिन फर्क इनमें इतना है कि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे का जो विकास है समाज के द्वारा होता है, और जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे का विकास है स्वयं के द्वारा होता है। इतना सा डिफरेंस है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, तो इसका आंसर है वाइगोस्की का यह कथन है। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो। किसको देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे पोर्टफोलियो को, क्योंकि पोर्टफोलियो ही प्राथमिक स्तर पर भाषा के आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। इसके बाद प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका। कौन सा है? बताएं जल्दी से आप सब लोग। बहुत से लोग बी बता रहे हैं, यानी दूसरा ना बता रहे हैं समाचार, या समाचार पत्र नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। बाल साहित्य प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह। कौन सा होता है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा है बताएं? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेख, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर
का आधार है। पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है भाषा परिवेश का। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा की विभिन्न रंगतें, इनको मानते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं, उनमें मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए? अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। क्या होना चाहिए? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ये सबसे उपयोगी है। इसके बाद बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। कैसी होती है बताओ सभी लोग? तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती, ऐसा नहीं। अनुकरणीय होती है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये बात तो सही है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात सही है। ये गलत है। बच्चों के भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानक बर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना।
बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो आपको क्या बताना है? निगेटिव। निगेटिव कैसे बताएं कि त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो ऐसे प्रश्न आते हैं सीटेट एग्जाम में। तो आप लोगों ने देख लिए हैं प्रश्न। हिंदी पेडागोजी के प्रश्न थे। ये प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिया गया है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।